राधे राधे भक्तों। क्या हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले से तय है? आखिर विधि का विधान क्या है? तो चलिए जानते हैं इस विषय में कुछ। आज विज्ञान और तर्क का युग है। भारत ने भी मंगल और चांद तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। इस दौर में जिसमें हर चीज को लॉजिकली और रीजन के साथ के कसौटी पर कसा जा रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं और हमारे मन में भी आता है कि क्या हमारी ज़िंदगी में सब कुछ पहले से ही तय है? क्या सचमुच सब कुछ विधि या विधाता ने लिख दिया है? इस बात को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। वास्तव में विधि से तात्पर्य भाग्य से है और भाग्य व्यक्ति द्वारा पहले किए गए कर्मों से तय होता है। हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं उसी से हमारा भाग्य तय होता है। इस विषय को नहीं जानने वाले कुछ बुरा हो जाने पर वे कहते हैं कि विधाता ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। विधि का अर्थ नियम या कानून भी होता है। दुनिया की हर चीज किसी नियम या विधि से ही चल रही है। अनेक तथाकथित बुद्धिजीवी इस बात की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि यह तो भाग्यवादी धारणा है। वे कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। वे ऐसा विधि या भाग्य का अवधारण को न समझने के कारण कहते हैं जब भाग्य का निर्धारण कर्म से ही होता है तो बात तो वही हुई जो बुद्धिजीव कह रहे हैं। लेकिन इतना जरूरी है कि अगले ही पल क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। कौन जाने इस पल जिसे लाभ ही हो रहा हो उसे अगले ही क्षण कुछ पल में ही कुछ नुकसान हो जाए। एक पल पहले हंसता गाता मनुष्य अगले ही क्षण बेजान होकर मिट्टी बन जाता है। चारों ओर से नेम और फेम बटोरने वाले व्यक्ति जब बदनाम हो जाए यह कोई नहीं कह सकता। राजा दशरथ तो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। शुभ दिन, शुभ घड़ी और सारे मुहूर्त निकलवा कर ही राज्याभिषेक का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। उन्हें पुत्र से अलग होना पड़ा और पुत्र के लिए तड़पते हुए वह प्राण त्याग दिए। यह उनके द्वारा श्रवण कुमार के माता पिता के अनजाने में मारे जाने और उनके श्राप के कारण हुआ। इसी को विधि का विधान कहते हैं। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है जिसे हम नहीं समझ पाते। कोई व्यक्ति सड़क से उठकर राजमहल में पहुंच जाता है तो कोई राजमहल से सड़क पर आ जाता है। कभी किसी को लोग इतना ऊंचा उठा देते हैं कि उसकी मूर्तियां तक लगा देते हैं। कभी उन मूर्तियों को तोड़ भी डालते हैं। अपनी सेहत और खूबसूरती पर नाच करने वाले लोग बहुत बुरे हालत में जाकर मर जाते हैं। हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही हमारे सुख दुख, यश अपयश और जीवन की अवधि तय होती है। जो लोग जीवन में सुख, धन दौलत और मान पा रहे हैं वे अक्सर इस पर घमंड करने लगते हैं। वह यह मानने लगते हैं वे सदा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यह नामुमकिन है। जिस दिन जिस क्षण सुख भोग का वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद दुनिया का कोई ताकत उनमें से एक लम्हे का भी इजाफा नहीं कर सकता। इसी तरह जो लोग जीवन में दुखी और कष्ट उठा रहे हैं उन्हें भी यह बात समझनी चाहिए कि यह उन्हीं के अपने कर्मों के कारण है। किसी दूसरे पर इसका इल्ज़ाम नहीं मढ़ा जा सकता। यह भी समझ लेना चाहिए कि दुख और कष्ट हमेशा नहीं रहते। सवाल उठता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारा पुरुषार्थ की क्या अहमियत है। इसके बारे में संतों का मत है कि हालांकि जीवन में सब तय है, पहले किए गए कर्मों से ही होती है, लेकिन व्यक्ति के 1% कर्म में बल पर हालत को बदलने का स्वतंत्र होती है। यह 1% स्वतंत्रता भी इतनी अनमोल है कि व्यक्ति पुरुषार्थ करके अपने लिए नए हालात बना सकता है। इससे यही सबक मिलता है कि हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए। कर्म का फल जरूर मिलता है। कर्मों को पकने में 12 वर्ष की अवधि का वर्णन शास्त्रों में पढ़ने में आता है। देखने में आता है कि
बहुत लोग बुरे कर्म करते हुए भी बहुत सुख और आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अच्छे काम करने वाले लोग कष्ट भोग रहे हैं। इसमें से पहले किए गए कर्मों के फल काम कर रहे होते हैं। आज बुरे काम करने वाले व्यक्ति सुख भोग रहा है तो यह उसके द्वारा पहले किए गए अच्छे कर्मों का फल है। इनका संचय समाप्त होते ही इसके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे बुरे कर्म पक कर बुरा फल देने लगेंगे। ठीक यही बात अच्छे कर्म करते हुए भी दुख उठाते व्यक्ति पर भी लागू होते हैं। संतों, शास्त्रों और विवेक का मत तो यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा होने वाले कर्मों में कर्ता होने का भाव छोड़ दे और अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम ही नहीं होंगे, वह इनसे आगे परम अवस्था में पहुंच जाएगा। बहरहाल जो भी दुख या सुख, जीवन या मरण अथवा यश या अपयश मिल रहा है उसे विधि का विधान अर्थात अपने ही अच्छे बुरे कर्मों का फल मानकर भोगते रहें। दुख आने पर विचलित न हो और सुख से ज़्यादा फूले नहीं। सनातन धर्म की कर्म विधान अवधारण विज्ञान सम्मत है। भौतिक विज्ञान अभी तक इसे नहीं समझ पाया, लेकिन इस विज्ञान को मानने से हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पॉजिटिव बनाते हुए अच्छे कर्मों के जरिए अपना फ्यूचर बना सकते हैं और अपनी जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और बुरे विचारों को हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए और हमारे अच्छे कर्म ही हमारा अच्छा भविष्य तय करते हैं। राधे राधे।